जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ छोटे छोटे सवालात आप लोगों के मैंने लिख लिए हैं और मैं जल्दी जल्दी उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो आपसे नहीं की जाती। हर बंदा मैथमेटिक्स का माहिर नहीं होता, हर बंदे को हिसाब किताब पूरा नहीं आता, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं, तो उनके लिए मैंने हिसाब लगा दिया। तो एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि 1 एकड़ के साइलेज पे आप कितने जानवरों को पाल सकते हैं, तो मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दी है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रह जाए। पहले नंबर पे तो ये समझ लें कि जो एकड़ का साइलेज है वो 300 मन से लेकर 600 मन तक बनाया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 एकड़ में से 700 मन की प्रोडक्शन भी ले लेते हैं, लेकिन वो चंद गिने चुने लोग हैं, चंद गिने चुने फार्मर हैं जिनकी जमीनें बहुत अच्छी हैं या जो फर्टिलाइजर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। ज्यादातर फार्मर मैंने देखे हैं 300 से लेकर 600 मन के बीच में जो है पैदावार ले रहे होते हैं, और कुछ मौसम का फर्क भी है। अभी जो बहारिया मक्की आने वाली है इसमें 600, 650, 500 से ऊपर ही प्रोडक्शन आती है अगर आपकी जमीन अच्छी है। जैसे ही आपकी सितंबर अक्टूबर की फसल आती है तो ज्यादातर फार्मर जो है वो 400 मन की प्रोडक्शन ले रहे होते हैं। अच्छा, अगर आपकी जमीन की 300 मन की प्रोडक्शन है और आप 10 जानवरों को रखना चाहते हो जो वलैती हैं, बड़े जानवर हैं, तो 10 जानवरों के लिए 1 महीने के लिए 300 मन, मतलब 1 एकड़ में से अगर 300 मन निकल आता है तो 10 जानवरों के लिए 1 महीने के लिए काफी है। अगर एकड़ में से 400 मन आता है तो वो 40 दिन के लिए काफी है। अगर 500 मन आता है तो वो 50 दिन के लिए काफी है। अगर 1 एकड़ में से आप 600 मन लेते हो तो 10 जानवरों के लिए वो 2 महीने के लिए काफी है। अच्छा, अगर आपके पास जानवर ज्यादा हैं, अगर आपके पास 20 एडल्ट एनिमल्स हैं और आप 300 मन प्रोडक्शन लेते हो तो 20 जानवरों पे वो 15 दिन के लिए काफी होगा। 400 मन प्रोडक्शन जो है अगर आपकी आती है एकड़ में से तो 20 जानवरों के लिए वो 20 दिन के लिए काफी होगा। अगर आपकी प्रोडक्शन 500 मन आती है तो 20 जानवरों के लिए वो 25 दिन के लिए काफी होगा। अगर आपकी प्रोडक्शन 600 मन आती है तो 20 जानवरों के लिए वो 1 महीने के लिए काफी होगा। अब ये खुद ही इसकी कैलकुलेशन बाकी खुद कर लें, मैंने इसको बड़ा आसान करके जो है आपके सामने रख दिया। तो ये तो हो गया साइलेज के हवाले से। और दूसरे नंबर पे आते हैं जी, लोग पूछते हैं कि साइक्लोमेट का टीका या डेल्माजीन का टीका जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, क्या सिंगल एक टीका लगाने से जानवर हीट में आ सकता है? क्या जरूरत है? ये जो हम इतने प्रोटोकॉल बताते हैं, आप G60 लगाएं, आप डबल ऑफ सिंक लगाएं, मैंने इतने बहुत सारे प्रोटोकॉल आपसे शेयर किए हुए हैं, तो लोग कहते हैं कि क्या इतने लंबे चौड़े प्रोटोकॉल लगा के इतना ज्यादा खर्चा करना, क्या ये अकलमंदी है? या सिर्फ एक साइक्लोमेट का टीका लगा दें या डेल्माजीन का टीका लगा दें या इस्ट्रोमेट का एक टीका लगा दें, क्या जानवर हीट में आ जाएंगे या वो लंबा प्रोटोकॉल ही करना पड़ेगा? तो देखें, इसका सिंपल सा एक जवाब है कि ये जो आपका डेल्माजीन का या साइक्लोमेट का या इस्ट्रोमेट का टीका है ये हर जानवर के लिए नहीं है। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पे फार्म पे आपके 50 जानवर हैं तो हम 50 के 50 जानवरों को बाजू डाल के चेक करेंगे और उन 50 में से आपको बताएंगे कि ये और ये इन जानवरों को एक टीके पे हीट में लाया जा सकता है। इसकी सिंपल साइंस ये है कि जानवरों के अंदर जो बच्चेदानी का पूरा निजाम है, ओवरीज के ऊपर एक खास किस्म का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम सीएल बोलते हैं या कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अगर जानवर की ओवरी के ऊपर अच्छे साइज का कॉर्पस ल्यूटियम मौजूद है तो एक ही टीका लगने से जानवर 3 दिन 4 दिन में या 2 दिन में हीट में आ जाएगा। अगर जानवर की ओवरी पे वो अच्छे साइज का सीएल मौजूद नहीं है तो फिर एक टीके से जानवर हीट में नहीं आएगा। अब इसका तयन कौन करेगा? ये आपके डॉक्टर साहब मौके पे जानवर को चेक करेंगे। वो आपको 2 ग्रुप में जानवर जो है तकसीम कर देंगे, एक वो जिसकी ओवरी पे सीएल है और एक वो जिसकी ओवरी पे सीएल नहीं है। जिनकी ओवरी पे सीएल नहीं है उनके लिए आपको वही डबल ऑफ सिंक या G60 प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा, और वो जानवर जिनकी ओवरी पे सीएल मौजूद है उनको सिर्फ एक टीका साइक्लोमेट का या डेल्माजीन का लगा दें, वो 3 से 4 दिन में आपके जानवर इंशाल्लाह हीट में आ जाएंगे। तो ये तो होगा दूसरे सवाल का जवाब। तीसरा सवाल है जी कि सीडर का इस्तेमाल करें या जो प्रोटोकॉल हम बताते हैं वो करें। देखिए ब्रदर, बात यह है कि जो प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस वक्त जो डबल ऑफ सिंक भी है उस पर हार्मोन्स का खर्चा तकरीबन 3000 के आसपास है। अभी मुझे एक साहब ने बताया उसने तुर्की से सीडर इंपोर्ट किए हैं, उसको 5000 में एक पड़ा है। तो एक तो ये कॉस्टली है, महंगा हो जाता है। दूसरे नंबर पे सीडर रखने के लिए महारत की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि सीडर को आपने पीछे वल्वा के अंदर जाके वेजाइना में रखना होता है, पीछे से रखा जाता है। अगर आपकी हाइजेनिक कंडीशंस, आपकी सफाई के मामला ठीक नहीं है तो आप उल्टा इन्फेक्शन छोड़ के आओगे, तो ये प्रॉब्लम थोड़े से आ सकते हैं। सीडर का इस्तेमाल वहां पे करें वो एनिमल जो अंदर से बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन फिर
फिर भी प्रोटोकॉल लगाने के बावजूद, डबल ऑफ सिंक लगाने के बावजूद अगर वो हीट में नहीं आ रहे तो उन पे सीडर रखें। सीडर का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जानवरों को हीट में लाजमी लेके आती है। इसमें जो प्रोपोर्शन जानवरों की हीट में आने वाली है सीडर के साथ वो बढ़ जाती है। किसी जानवर पे ट्राइयां कर कर थक गए हैं और वो हीट में नहीं आ रहा तो ज्यादा चांस है कि सीडर के रखने से हीट में आ जाएगा। लेकिन याद रखें, अगर जानवर की ओवरियां छोटी छोटी हैं, खुराक की कमी की वजह से वो उसके अंदर ऑर्गन्स डेवलप ही नहीं हुए, तो वहां पे सीडर भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैं अपने फार्म पे हम न्यूट्रिशन को बेहतर करते हैं, खुराक अच्छे से देते हैं, और सीडर चूंकि महंगा पड़ता है, सीडर के खर्चे में हमारे दो प्रोटोकॉल, एक मतलब जहां पे एक जानवर का सीडर का खर्चा होना है वहां पे हमारे दो जानवरों का प्रोटोकॉल का खर्चा बनता है। तो हम अपने प्रोटोकॉल के एक्सपेंसेस को भी बचाते हैं और उसमें हमारे ज्यादा जानवर गब्बर होने की रेशो बढ़ जाती है। चौथा सवाल लोग पूछते हैं, 1 करोड़ रुपया मौजूद है, क्या डेयरी फार्मिंग की जाए? जी बिल्कुल की जा सकती है 1 करोड़ में। लेकिन दूध वाला काम, अगर मेरे पास पैसे हो, मैं अपनी बता देता हूं, अगर मेरे पास 1 करोड़ हो तो मैं क्या करूंगा। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो मैं सिंपल वच्छियां लेके आऊंगा, उनको गब्बन करके मार्केट में सेल करना शुरू करूंगा। मैं दूध वाले काम पे तब आऊंगा जब मेरे पास अपनी जाती लैंड हो, ठीक है जी, और मेरे पास कुछ 10 करोड़ की रास हो, तो फिर मैं दूध वाले काम की तरफ आने में सोचूंगा। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे टोटल 10 करोड़ एक दफा चाहिए होगा, फिर 8 महीने के बाद मुझे दोबारा कोई 5 करोड़ चाहिए होगा, फिर 8 महीने के बाद मुझे 5 करोड़ चाहिए होगा। तो अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं डेयरी में इंशाल्लाह फौरी तौर पे आ जाऊंगा। अगर मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो मैं डेयरी में नहीं आऊंगा, मैं बजाते खुद नहीं आऊंगा। तो आप खुद ही समझ लें कि एक बंदा जिसको खुद काम करते इतना अरसा हो गया है और वो भी 1 करोड़ से जो है वो इतना बड़ा काम नहीं करना चाहता, तो उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। तो हाँ, अगर कोई बंदा जिसने सारा काम खुद करना है, जिसने कोई मुलाजिम नहीं रखने या एक मुलाजिम रखा हुआ, सारा काम वो किया जा रहा, घर के अफराद सारे मिलजुल के किए जा रहे हैं, तो वहां पे चीजें मुख्तलिफ हो जाती हैं। अगर आपने हर बंदे को पे करना, हर बंदे को सैलरी देनी है, हर काम के लिए बंदा रखना है, तो फिर 1 करोड़ की जो वैल्यू बहुत थोड़ी रह जाती है। तो अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया होगा तो मैं मार्केट में जाऊंगा, मुनासिब से शेड बना के को वच्छियां लेके आऊंगा, उनको गबन करूंगा और आगे मार्केट में सेल करूंगा। हो सकता है 4-5 साल तक मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हो जाए कि मैं वच्छियों के साथ साथ कुछ दूध का काम भी शुरू कर दूं। तो जितने कहते हैं चादर दे के पांव फैलाना चाहिए, तो सारी बात वहां पे खत्म होती है। और आखिरी सवाल है जी, लोग कहते हैं आप कॉल नहीं उठाते, तो हाँ जी भाईजान, कॉल नहीं उठाई जा सकती। मैं अक्सर ये, मुझे कई कभी जो है ना वो दुख भी होता है कि इतने सारे लोग जब कॉल करते हैं मैं कॉल काट देता हूँ। कई सारे लोग हो सकता है कि बददुआएं देते हो कि यार ये चंगा बंदा फोन नहीं उठाता। तो कई दफा देर में परेशानी भी होती है कि यार ये लोगों को नंबर लोगों के पास चले जाता है, जब वो कॉल करते हैं मैं आगे से कॉल नहीं उठाता, बार बार कॉल करते नहीं उठाई जाती। तो देखें, एक बात को अंडरस्टैंड करें, जब आपके पास हर चीज का, मैं कोशिश करता हूँ कि व्हाट्सएप पे हर बंदे को जवाब देता हूँ। आप में से कई सारे लोग व्हाट्सएप पे मेरे से राब्ते में होंगे। मैं कोशिश करता हूँ, मैं डॉक्टर वकास से थोड़े बिजी होते हैं, लेकिन मैं 2 से 3 घंटे में 2-3 घंटे का टाइम मैं ज्यादा बता रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई दे देता हूँ। मेरी आदत है जब कोई सवाल मुझे आ जाए तो मुझे ना कचीची चढ़ जाती है कि मैंने इसका जवाब दे के फर्क करना। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट हो और मैं साथ साथ जवाब दिए जाता हूँ। देखिए, हम मुलाजिम पेशा लोग हैं, हम कारोबारी लोग नहीं है, हम मुलाजमत करते हैं। मेरे पास 8 सेटअप है, मैं उन सेटअप्स को देखता हूं, उन सेटअप्स के मसाइल है, वहां पे ब्रीडिंग के प्रॉब्लम्स हैं। हम नौकरी पेशा लोग हैं, जो मुलाजमत पेशा लोग होते हैं ना सर, उनको जो स्टेप लेने होते हैं, पहले मेरे लिए मेरी जो मुलाजमत है, जो मेरी जॉब है, मेरी पहली प्रायोरिटी है। पहले मैंने वहां पे काम करना, वहां से जो फर्क टाइम मिलेगा वो टाइम मैं आप लोगों के लिए सर्व कर देता हूं। ठीक है जी। अब अगर मैं किसी फार्मर के पास बैठा हूं, जो मैं जिसका सेटअप मेरे पास है, वहां पे अगर मुझे कॉल्स आएंगी और मैं वो कॉल्स लूंगा, तो वो बंदा मेरे से नाराज हो जाएगा कि भाई आप मेरे से सैलरी लेते हो और ये मुझे मेरे फार्म पे आके 24 घंटे फोन पे लगे रहते हो। तो ये लोग इस चीजों को नोट करते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग हमारी वजह से जो हमें पे कर रहे हैं वो कल को हमें ये बात कर दें कि यार हमारे फार्म पे आके आपका मोबाइल से हाथ नहीं उठता। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जो भी आपका इशू है। हम व्हाट्सएप पे टोटल इंफॉर्मेशन फ्री देते हैं, सवाए फीड फार्मूलेशन के, उसके चार्जेस हैं बकाया, हर किस्म की इंफॉर्मेशन फ्री है। कोई बंदा अगर धक्के से कंसल्टेंसी लेना चाहे, अपने साथ अटैच करना चाहे, वो चंद लोग हैं, बकाया सारे फ्री हैं जी। अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह करे कि ये मैं इस चीज को कंटिन्यू रख सकूं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, साथ साथ एक और चीज मैं इन्फॉर्म कर दूं, मेरे इस मोबाइल की वजह से मेरी फैमिली तंग है। ठीक है जी, इसकी वजह से मेरे रिश्तेदार तंग हैं, इस मोबाइल की वजह से मेरे सारे दोस्त अहबाब तंग हैं।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ए ने को कुड़ी फसाई है, ये 24 घंटे फोन पे लगा रहता है। तो तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। मेरे फैमिली के फंक्शंस आते हैं और मैं वहां पे बैठा भी जब मैसेज पे लगा रहता हूं तो लोगों को लगता है ये कि पता नहीं यार केड़ी बीबी है जिन्होंने मैसेज से मैसेज, मैसेज से मैसेज, मैसेज से मैसेज। तो मसला ये है कि इतने सारे लोगों को रिप्लाईज करना भाई बहुत मुश्किल काम है, आप नहीं कर सकते। मुझे लोग कहते हैं कि आप पैसे रख दो इनसे, आप इनसे पेमेंट लो जो आपसे सवाल करता है। मुझे मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि इसके पैसे रखो, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं किसी को मशवरा देने के पैसे लूं। हाँ, सिर्फ फीड फॉर्मुलेशन के मशवरे की पैसे नहीं है। दूसरे नंबर पे जिंदगी के अंदर कुछ सुकून चाहिए भाईजान, ठीक है ना जी। सुकून जो है ना वो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। इतने सारे लोग, मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा मुश्किल में फंसा हो मुझे वो मैसेज करे, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई ना दे सकूं। तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करें, आप मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग में आए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोशिश करके जितना मुझसे बन सकता है बन पाता है, मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ ये मामला किया जा सके। और जितनी हमसे हो सकती है अल्लाह हमें तौफीक दे। मैं ये सारी तौफीक अल्लाह की है, जिस तब ये अल्लाह की तौफीक ही है कि हम इसको बगैर किसी पेमेंट के किए जा रहे हैं। अल्लाह के साथ हमें बहुत सारे जो है ना जी रिस्क के दरवाजे अल्लाह ने खोले हुए हैं। रिस्क अल्लाह का शुक्र आ रहा है। अल्लाह ना करे कि फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो कि मुझे इसकी पेमेंट रखनी पड़े। मेरी अल्लाह से दुआ है, आप भी दुआ करें कि अल्लाह की ज़ात जो है इस सिचुएशन से दूर ही रखे। हम ये फी सबीलिल्लाह जो करते जा रहे हैं अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखें। लेकिन आप थोड़ा सा मेहरबानी करें, एक गुजारिश है मेरी आप लोगों से। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे इस वक्त मेरे से आप कह लें कि किसी तरह भी सेटिस्फाइड नहीं है। उनको लगता है कि अब्बा जी सिर्फ मोबाइल पे होते हैं बस, और इसको जिंदगी से कोई काम नहीं है। मुझे मेरे छोटे बच्चे कह देते हैं कि बाबा तो जो है वो मोबाइल से हिलते ही नहीं है, उनको सिर्फ अपने मोबाइल से होती है। तो एक गुजारिश ये है, कोशिश करें कि सुबह 8 से लेके शाम 5 से 6 के बीच में मैसेज कर दिया करें। आप यकीन करें कि कोई टाइम नहीं देखता, कोई 9 बजे रात को मैसेज कर रहा है, कोई रात को 10 बजे मैसेज कर रहा है, कोई रात को 11 बजे मैसेज कर रहा है, कोई रात को 12 बजे मैसेज कर रहा है, कोई रात को 1 बजे मैसेज कर रहा है। भाई ऐसे ना करें। मेरे में इतना हौसला हिम्मत नहीं है कि मैं सिर्फ अपने फास्ट फ्रेंड को, जिससे मेरी बहुत यारी दोस्ती है, मैं उसको तो कॉल कर लेता हूं रात 9, 10, 11 बजे। अदरवाइज मैं किसी बंदे को रात के टाइम मैसेज नहीं करता कि यार उसकी फैमिली का टाइम है, वो बिजी होगा। तो कोशिश करें, इमरजेंसी हो तो क्या अलग बात है। अदरवाइज अगर आपने ये पूछना है कि मेरे जानवर वंडा नहीं खाते मैं क्या करूं, आपने ये पूछना मैंने वर्षा लेनी है मैं कहां से लूं, आप ये पूछें कि मैंने काफ स्टार्टर का फार्मूला लेना है, आप ये पूछें मेरा जानवर हीट में नहीं आता, तो यार ये वो चीजें हैं जिसके लिए आप सुबह का इंतजार कर सकते हो, जो इमरजेंसी नहीं है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा मेरे साथ भी ताउन करें। मैं चाहता हूं कि थोड़ी जिंदगी को आसान किया जाए अपने लिए। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो हैं वो जो मेरे से इस वक्त नाराजगी की फेस चल रही है, छोटे हैं अभी, कल को बड़े हो गए तो मेरे लिए मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो फिर मेरे लिए 2 ही ऑप्शन रह जाएंगे, या बच्चों की मानूंगा, ठीक है जी, बच्चों की मानूंगा तो फिर मुझे नंबर चेंज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, या फिर मैं बच्चों को नाराज करूंगा। अभी छोटे हैं, समझा लेता हूं, बड़े हो गए मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें मेरी बात। मैं इंसान हूं, मुझे अभी इंसान समझें। तो इसके साथ साथ ये मेरा ख्याल है कि ये सवालों के जवाब कंप्लीट हो गए हैं। आपके मजीद को सवाल हो आपके ऐसे छोटे छोटे तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उनको 5-6 सवालों को कवर करके एक सेशन में आपके सामने रख देंगे। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।